भिखारी: साहब पहले तो आप 50 रुपये देते थे, अब सिर्फ 10 रुपये देते हो। आदमी: पहले मैं सिंगल था, अब मेरी शादी हो गई है। भिखारी: वाह साहब, हमारे ही पैसों से बीवी के साथ ऐश कर रहे हो। भिखारी ने आवाज़ लगाई: बाबूजी रोटी मिलेगी? अंदर से आवाज़ आई: बीवी घर पर नहीं है। भिखारी: चुम्मा नहीं मांगा साले, रोटी तो तू भी दे सकता है। बीबी: ये बंदूक लेके दरवाजा पे क्यों खड़े हो? पति: शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीबी: तो जाते क्यों नहीं? पति: बाहर कुत्ता खड़ा है। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है: जब बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। पत्नी गुस्से में: मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति: ठीक है, मैं निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी मुस्कुराते हुए: क्यों, मुझे वापस पाने के लिए प्रार्थना करोगी? पति: नहीं, बताने जा रहा हूँ कि कृपा आने लगी है। पिता: तुम मेरी बेटी से कब से प्यार करते हो? लड़का: पिछले 7 महीने से। पिता: मगर मैं कैसे यकीन करूं? लड़का: ठीक है, फिर 2 महीना और रुक जाओ। बहन की विदाई पर छोटा भाई बोला: पापा दीदी रो रही है, लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। पापा: बेटा दीदी गेट तक रोएगी, जीजू तो जिंदगी भर रोएगा। विदेश में ट्रैफिक पुलिस के रोकते ही ड्राइवर लाइसेंस निकालता है, हमारे देश में रोकते ही फ़ोन निकालता है नेताजी से बात कराने के लिए। एक शादीशुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा है: मांग भरने की सज़ा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। हाई कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि अगर पति परमेश्वर है तो बॉयफ्रेंड भी छोटा मोटा भैरव बाबा माना जाएगा। अपनी खुद की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र बढ़ सकती है, अपनी बीवी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घट भी सकती है। इंसान: भगवान लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, पर बीवी क्यों इतनी खतरनाक होती हैं? भगवान: क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूँ और उन्हें बीवी तुम बनाते हो, तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। एक लड़के की बाइक और लड़की की स्कूटी में टक्कर हो गई। लड़के की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने लड़की और उसकी स्कूटी को उठाकर पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लड़की: नहीं, रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ ना। पप्पू: हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना: क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू: आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। एक पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, कृपया यहाँ धूम्रपान न करें, आपकी जिंदगी की कोई कीमत हो ना हो, पेट्रोल की कीमत बहुत है। एक लड़का रोड पर तड़प रहा था, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। फिर मैं गया तो देखा हरामी टिकटॉक वीडियो बना रहा था। बिल्ली: तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी: 5 साल। बिल्ली: लेकिन तुम तो बड़े दिखते हो। हाथी: क्योंकि आई एम ए
कॉम्प्लेन बॉय। और तुम्हारी उम्र कितनी है? बिल्ली 30 साल। हाथी लेकिन तुम तो बहुत छोटी दिखाई देती हो। बिल्ली झंडू केसरी जीवन बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। उसके ढोल के दोनों तरफ महिला के फोटो थे। ये देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो। ढोल वाला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है। एक तरफ मेरी सास का फोटो है, दूसरी तरफ आप समझ गए होगे। घर पे तो मौका मिलता नहीं, इसलिए यहाँ दे दनादन कूट देता हूँ। एक ट्रेन अंबाला से अमृतसर की तरफ रवाना होनी थी। रात 9 बजे सभी डिब्बा खचाखच भर गए। संजू भी चढ़ गया पर उसे बैठने तक की जगह नहीं मिली, तो उसने एक तरकीब लगाई और सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे सामान सहित उतरकर दूसरे डिब्बे में चले गए। वो ठाठ से ऊपर वाली सीट पर बिस्तर लगाकर लेट गया। दिन भर का थका था तो जल्दी सो गया। सवेरा हुआ, चाय चाय की आवाज़ पर वे उठा, चाय ली और चाय वाले से पूछा कौन सा स्टेशन आया है, तो चाय वाले ने बताया अंबाला है। फिर पूछा अंबाला से तो रात को चले थे। चाय वाला बोला इस डिब्बे में सांप निकल आया था, इसलिए इस डिब्बे को यहीं काट दिया गया था। सीनियर डॉक्टर, क्या पेशेंट नंबर 29 को होश आ गया? जूनियर डॉक्टर, क्या वो बेहोश था? मैंने तो उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। डॉक्टर, बेहोश। कमियां तो बहुत है मुझ में, पर कोई निकाल कर तो देखे। थोबड़ा न सुझा दूं तो कहना। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। मम्मी, बेटा मुझे तो कोई कहानी याद नहीं। अभी तुम्हारे पापा घर आएंगे तब मैं पूछूंगी कि इतने लेट कैसे हुए, फिर तुम देखना वो कितनी कहानी सुनाते हैं।